रुकिए रुकिए रुकिए, वहीं रुक जाइए। मैं आपका स्वागत करती हूँ 00 मी के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। मैं आ गई हूँ आप सभी के पास लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग की पहली क्लास, पहला डेमो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंग्लिश पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को किसी एक चीज़ का ध्यान दिलाना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर आप लोग वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंट, वो आत्मसम्मान, वो आत्मविश्वास हो जो आप किसी और के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप सबको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय का मतलब क्या होता है? टारगेट बना लीजिए कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, बोलनी सीखनी है, मुझे सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम पास के अपनी पहली क्लास। पहले देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक नॉलेज अबाउट इंग्लिश। मतलब कि अगर हम जब कोई भी विषय पढ़ने जाते हैं तो उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि कोई भी जो विषय है जिसको हम सीख रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब कि हम इंग्लिश को बिना किसी रुकावट के कैसे पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें 5 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो है आपका वो है रीडिंग, मतलब कि पढ़ना। सेकेंड है आपका राइटिंग, लिखना। लिसनिंग, सुनना। स्पीकिंग, बोलना। रिमेम्बरिंग, याद करना। इन 5 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं अपने। हमें हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पार्ट है हमारा रीडिंग। रीडिंग हमें करनी किस तरीके से? अगर आप किसी भी बुक की, किसी भी स्टोरी बुक को पढ़ते हैं तो उसको कैसे रीड करना है? तो सबसे पहले तो आपको लाउड रीड करना है, जिससे कि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो। और पढ़ना क्या है? तो बोल बोल कर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ सकते हो आप? स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, डेली रीडिंग कर सकते हो, रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, पोएम पढ़ सकते हो, और इंग्लिश के जो सॉन्ग्स होते हैं जिनके नीचे कैप्शन आता है पहले से ही, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हो। अब डेली रीडिंग करने से क्या होगा? एक तो आपको कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ भाई मैं रीडिंग कर सकती हूँ। दूसरा, आप लाउड रीडिंग करोगे तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन का भी साथ साथ पता चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका राइटिंग। जो भी आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको लिखना है। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, उसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? लिखना है। लिखने के लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर अ नोटबुक, एक नोटबुक तैयार करनी है। उस नोटबुक में आप क्या क्या लिख सकते हो? उस नोटबुक में आप स्टोरी, न्यूज़, पोएम, अपनी फेवरेट थिंग, यानी कि जैसे आपकी कोई भी फेवरेट थिंग, जैसे मान के चल लेते हैं आप किसी प्लेस पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो उसमें जो भी चीज़ें आपको पसंद आई आप उसके बारे में अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। अपने फेवरेट सब्जेक्ट की नोट्स बना सकते हो, जैसे किसी का हिंदी होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का SST साइंस कुछ भी होता है, तो अपने आप फेवरेट सब्जेक्ट का क्या बना सकते हो? नोट्स बना सकते हो। डेली यूजेस वर्ड्स लिख सकते हो, सेंटेंसेस लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर आप किस तरह के लिख सकते हो? जो बेसिक Q&A होते हैं, अपने आप से पूछिए आप कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, उसको इंग्लिश में लिखिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या पसंद है, आप उसको इंग्लिश में लिखिए। आप अपने आप से पूछिए ना कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद है। उन सब के क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। एंड थर्ड है आपका लिसनिंग। अब जो भी आपने रीड करा, जो भी आपने लिखा, अब उसको क्या करना है? आपको सुनना है। क्या क्या सुन सकते हो आप? सॉन्ग सुन सकते हो, ठीक है, मूवी सुन सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, वीडियो हो गया, न्यूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हो। सुनने से क्या होता है? देखिए, आपको ना एक मतलब कि इंटरेस्ट जनरेट होता है। आप जैसे मूवी है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है मूवी और वीडियो रहेगा आपके लिए, क्योंकि मूवी के नीचे कैप्शन दिया जाता है। कोई भी इंग्लिश मूवी आप देख सकते हो, क्योंकि जिन बच्चों को मूवी देखना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, जिन्हें भी फाइटिंग की, एक्शन की, या कोई सी भी मूवी अगर आप लोगों को देखना पसंद है, तो आप लोग, मैं प्रेफर करूँगी कि इंग्लिश की मूवी देखें। इससे क्या होगा? एक तो आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट जनरेट होगा, दूसरा आपका टाइम पास भी अच्छे से हो जाएगा और आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। फोर्थ है आपका स्पीकिंग। अब जो भी आपने रीड करा, जो भी आपने लिखा, जो भी आपने सुना, उसको अब हमें क्या करना है? बोलना है। अब हम कैसे बोल सकते हैं? ट्राई टू स्पीक डेली, यानी कि हमें कोशिश करनी है बोलने की। जब तक हम किसी भी चीज़ की कोशिश नहीं करते हैं तो हम उस चीज़ में कामयाब नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है? डेली यूजेस सेंटेंसेस को बोलना है, ठीक है, वर्ड्स को बोलना है। और आपको टॉक आल्सो, मतलब कि यहाँ पे मैंने टॉक आल्सो क्यों लिखा है? इससे क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा। कुछ
बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है इंग्लिश बोलने में, तो सबसे पहले तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपके घर में आपकी कोई भी छोटी बहन है या भाई है आपका कोई भी, या कोई दोस्त भी हो गई, ठीक है। वैसे तो बोल देते हैं, घर वाले ही बोलते हैं कि अरे इतनी अंग्रेज़ी की टांग मत तोड़, पर आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको इंग्लिश सीखनी है तो देखो आपको बात तो करनी पड़ेगी। अगर कोई भी नहीं है तो मिरर के सामने जाओ, अपने आप से बातें करो, अपने आप से बहुत सारी चीज़ें पूछो, इंग्लिश में ही पूछो, पर अपने आप से बात करो, इंग्लिश में बात करो, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है आपका रिमेंबरिंग मतलब रीडिंग भी हो गया, राइटिंग भी हो गया, लिसनिंग भी हो गया, स्पीकिंग भी हो गया। अब इन सारी चीज़ों को याद भी तो रखना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने ये सारी चीज़ें कर ली और फिर हम उन्हें भूल जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको याद भी करना है साथ में। अब आप क्या क्या याद कर सकते हो डेली बेसिस पे, जैसे आपने 10 वोकेबलरी याद कर ली, ठीक है, 10 डेली यूसेस वर्ड्स याद कर लिया आपने वर्ब याद कर लिया, आपने रिलेशन याद कर लिया। रिलेशन मतलब किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है, उनके बीच में आपने वो रिलेशन याद कर लिया। ऑल थिंग्स, जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, ठीक है, कोई भी आपका प्लेस हो गया, वो सब आपने इंग्लिश में लिख लिए। कोई भी आपकी फेवरेट थिंग हो गई, कलर्स हो गए, वो आपने इंग्लिश में लिख लिए, ठीक है। आपकी फेवरेट सॉन्ग्स हो गए, उनकी आपने लिस्ट बना ली। फेवरेट मूवी हो गई, उसकी इंग्लिश में मतलब एक लिस्ट बना ली। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, इंग्लिश में ही करनी है। तो आपको इन 5 पॉइंट का ध्यान रखना है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रिमेंबरिंग। अगर आप ये सब कर लेते हो तो आप अपनी पहली क्लास में पास हो जाओगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री श्याम, राधे राधे।